बोलिए शंकर भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय, यमुना मैया की जय। आज भैया दूज का परम पवित्र पावन अवसर आया सबके जीवन में। तो आज कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, जानते हो कि नहीं? नहीं जानते हो? इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। यम द्वितीया यानी यमराज के नाम से तिथि जानी जाती है। कार्तिक महीने में दीपावली का जो उत्सव है 5 दिवसीय होता है। धनतेरस से प्रारंभ करके आज भैया दूज वाले दिन इसकी पूर्णता होती है। तो कहते हैं कि एक समय की बात है, यमराज की एक बहन थी जिनका नाम था यमुना देवी। दोनों भाई बहन में बहुत प्रेम था आपस में, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, प्रेम से रहते थे दोनों। तो यमुना जी हमेशा अपने भाई यमराज को बुलाती रहती थी अपने घर, लेकिन यमराज अधिक व्यस्त होने की वजह से उनके घर में नहीं आ पाते थे। तो एक बार यमराज अचानक यमुना जी के घर में पहुंच गए। जब यमुना जी ने देखा कि हमारे भाई हमारे घर में आए हुए हैं, तो उन्होंने बड़े उत्साह पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया, उनका तिलक लगाया और उनको नाना प्रकार के व्यंजन बना करके उनको खिलाया। तो यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने चलने के समय यमुना से कहा कि हे बहन, मेरे से कोई वरदान मांगो। किसने कहा? यमराज ने। तो यमुना महारानी ने कहा कि अगर तुम मेरे से प्रसन्न हो तो हर साल इसी तिथि को तुम हमारे घर में आया करो, और आज के दिन जो भी व्यक्ति हमारे यानी यमुना नदी में स्नान करे, दोनों भाई बहन मिलकर स्नान करें, उस व्यक्ति के जीवन में कभी अकाल मृत्यु न हो, उसके जीवन में कभी दुर्घटनाएं न हो, कभी उसके जीवन में जो अचानक मृत्यु होती है वो न हो। तो यमराज बहुत प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिए कि आज के बाद में कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन मैं हमेशा तुम्हारे घर में आया करूंगा, और जो भाई अपनी बहन के घर में जाकर के इस दिन बहन को उपहार देगा, बहन के द्वारा बना हुआ भोजन करेगा, और बहन अपने भाई को तिलक लगा करके उसको आशीर्वाद देगी, वो भाई भी हमेशा स्वस्थ, तंदुरुस्त और भाग्यशाली होगा। तब से ये जो त्योहार है वो मनाया जाने लगा। यमुना जी भगवान सूर्य की कन्या है, ठीक है ना? देखो, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए धर्म, धर्म के पुत्र हुए विश्वकर्मा, और विश्वकर्मा की जो पुत्री थी वो संज्ञा थी। संज्ञा जो है सूर्य भगवान की पत्नी थी। तो संज्ञा के द्वारा भगवान सूर्य नारायण के एक यमराज का जन्म हुआ, एक यमुना देवी का जन्म हुआ, और उसके बाद में एक ताप्ती नदी है उसका जन्म हुआ, और विश्वकर्मा की जो 2 कन्याएं भी थी जिनका नाम था रिद्धि और सिद्धि। क्या नाम था? रिद्धि और सिद्धि। इनका विवाह किसके साथ हुआ था? गणेश जी, ठीक है ना? तो विश्वकर्मा की रिद्धि सिद्धि जो कन्याएं थी उनका विवाह हुआ गणेश जी महाराज के साथ में। जो संज्ञा नाम की उनकी कन्या थी उसका विवाह हुआ भगवान सूर्य नारायण के साथ में। तो सूर्य भगवान के शरीर में इतना तेज था कि संज्ञा उनके तेज को सहन नहीं कर पाती थी। तो एक बार उसने क्या किया, अपनी छाया को सूर्य लोक में स्थापित किया, छाया यानी अपना दूसरा रूप, और उनको बोला तुम यहाँ पे रहो, और वो जंगल में चले गए तपस्या करने। तो सूर्य भगवान एक बार आए और उन्होंने देखा कि यमराज सूर्य भगवान की जो छाया नाम की पत्नी थी उनके ऊपर लात मारने का प्रयास किया। तब उनकी माता ने उनको श्राप दे दिया कि जो तुम्हारा पैर है ना, जिस पैर से तुमको मारने का प्रयास किया, वो तुम्हारा पैर सड़ के नष्ट हो जाएगा, गल जाएगा। तो भगवान सूर्य ने सोचा कि कोई भी माता अपने बच्चे को इस तरह का श्राप नहीं दे सकती। उनके मन में शंका हुई कि हमारी असली पत्नी है या नहीं। तो उन्होंने क्रोध में आकर के बोला कि तुम कौन हो और अपना असली रूप मुझे दिखाओ, नहीं तो तुम्हें मैं
श्राप दे दूंगा, जला के भस्म कर दूंगा। तब जो छाया थी उसने कहा कि हे महाराज, तुम्हारी जो असली पत्नी है वो संज्ञा है, वो जंगल में तपस्या कर रही है और मैं तो उसकी छाया हूं, मेरा कोई अपराध नहीं है। तब भगवान सूर्य जंगल में उनको ढूंढने के लिए गए और वहां पे जब संज्ञा को पता चला कि सूर्य भगवान हमारे पास में आ रहे हैं, तो उन्होंने घोड़ी का रूप धारण करके वहां पे जंगल में घास चरने लगी। ठीक है ना। कौन घोड़ी का रूप धारण किया? संज्ञा। तो भगवान सूर्य भी घोड़े का रूप बना करके उनके पास में रहने लगे। तो उसी समय उनके 2 संतानें उत्पन्न हुई। उन संतानों का नाम क्या था? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार कौन है? देवताओं के वैद्य हैं, डॉक्टर हैं। जैसे धन्वंतरी भगवान देवताओं के डॉक्टर हैं, ऐसे अश्विनी कुमार भी देवताओं के चिकित्सक हैं। ठीक है। तो भगवान सूर्य के देखो अश्विनी कुमार 2 बेटे हो गए, यमराज 1 बेटा हो गया और यमुना उनकी कन्या हो गई, ताप्ती उनकी कन्या हो गई। और उसके बाद में जो शनि महाराज हैं वो छाया के पुत्र हैं। ये हो गया भगवान सूर्य का वंश। सूर्य के पिता कौन थे? कश्यप ऋषि। कश्यप के पिता कौन थे? मरीचि ऋषि। मरीचि के पिता कौन थे? ब्रह्मा जी। ये सूर्य का वंश है। भगवान ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र सूर्य और सूर्य के पुत्र हुए यमराज जी महाराज। समझ में आ गया? और उधर ब्रह्मा जी के पुत्र हुए धर्म, धर्म के पुत्र हुए वसु, वसु के पुत्र हुए विश्वकर्मा, विश्वकर्मा की कन्या हुई संज्ञा। संज्ञा कौन है? सूर्य भगवान की पत्नी है। और उन्हीं के पुत्र हैं यमराज। समझ गए कि नहीं? हाँ, अब याद रखना। तो ये आज भैया दूज की कहानी है। इस कहानी को सुनने वाला जो व्यक्ति है वो भी कभी भी नरक की यातनाएं नहीं भोगता और उसके जीवन में भी कोई संकट परेशानियां नहीं आती हैं। और आज के दिन इस कथा को सुनने के बाद में जो भाई बहन प्रेम से रहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते, प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं, उनके ऊपर भी यमराज की कृपा हमेशा बनी रहती है। यमराज उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। जीवन में चोट पेट परेशानी अशांति टेंशन कुछ भी नहीं रहती। बोले शंकर भगवान की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय, यमुना मैया की जय, नमः पार्वती पतये हर हर